लगेगा। है वो बैंगनी का फूल आए हैं 10 इंच से ज़्यादा का ये गमला। हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं इस सुंदर से गुलाब के फूल के साथ में। तो दोस्तों कैसे हो, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मम्मी गार्डन चैनल। तो हम हमारे गार्डन को 180 दिन में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। तो ये आपको एक फूल दिखाई दे रहा होगा और ये जो प्लांट है हमारा लगभग फ्री में ही था। ये हमने बीज मंगाए थे, ये उससे लगाए हैं। तो दोस्तों आज हम आपको हमारे गार्डन की अपडेट दिखाने वाले हैं कि कैसा ये गार्डन अब लग रहा है, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो अब हमारे फूल देने लग गए हैं या फिर जिन्होंने ग्रोथ ले ली है। अगर मैं आपको शुरुआत करूं तो सबसे पहले मैं जो शुरुआत करना चाहूँगा वो अपराजिता के बेल के साथ करना चाहूँगा। ये अपराजिता में ये फूल आ चुका है, आप देखिए कितना सुंदर ये फूल आ रहा है इसके अंदर। तो अपराजिता की बेल बहुत शुभ मानी जाती है, इसीलिए हमने इसको लगाया है और इसके फूल भी बहुत सुंदर आते हैं। तो इस तरीके से अब हमारे पास में जो प्लांट हो गए हैं वो काफ़ी सारे हो गए हैं, अब वो अपनी ग्रोथ पर भी हैं। देखो एक्सोरा में दोबारा फूल आ चुके हैं और मेरे पास एक फुटेज पड़ी होगी तितली की कि अब हमारे प्लांट्स के ऊपर तितली भी आने लग गई है, वो मैं इसमें ज़रूर डाल दूँगा। ये आपको हरसिंगार दिखाई दे रहा होगा। देखो कितनी जगह से ये हरसिंगार फूटा है, आपको मैं बता देता हूँ। देखो कितनी सारी जगह से ये फूटा है ये। तो मिट्टी हमारी बहुत बढ़िया तैयार हो रही है इसी कारण से, और हम इनकी सही केयर कर रहे हैं, इसी कारण से हमारे प्लांट लग रहे हैं। बहुत हद तक तो रोल इसमें मिट्टी का है। और आगे यदि हम चलते हैं तो ये हमारा खीरा है और खीरा में देखो फूल आने लग गए हैं खीरा के अंदर। तो इस तरीके से अब हम काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। इधर भी देखो काफ़ी सारे फूल आ रहे हैं। अभी अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, फ्रूटिंग वाली स्टेज में। इस तरीके से ये केला का पेड़ कितना बड़ा हो चुका है। और अभी अगर मैं बात करूं कि फल के प्लांट्स में, तो फल के प्लांट्स में हमारे यहाँ 2 ही प्लांट्स अभी सही चल रहे हैं। एक तो जिसे हम कहते हैं चवन्नी मौसमी, देखो कितना सारा ये चवन्नी मौसमी फूटा है और इसमें अभी काफ़ी सारे बीज आए थे और इसमें इतनी तेज़ स्मेल आ रही है ना, एकदम खट्टे खट्टे की। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं यहाँ महसूस कर सकता हूँ। जब भी मैं इस प्लांट के पास आता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि एकदम जैसे मैं मौसमी की बहुत तेज़ स्मेल ले रहा हूँ, उस तरीके से। और कटिंग का इतना फ़र्क पड़ता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो प्लांट है अगर ये मैं इसकी कटिंग नहीं करता तो ये बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा ही हो जाता, लेकिन मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। तो इन्हीं जगह से इसमें फूल आ रहे हैं और ये फूल अभी पूरा गुच्छा बन जाएगा, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो हमारे ये जो हजारा के प्लांट है यानी गेंदा के, वो भी काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं, तो हम उनको सबको एक साथ कर देंगे। अब अगर मैं बात करूँ हमारे मेन जो इस तरफ, ये हमने हमारा वर्टिकल गार्डन बनाया था, तो इसके अंदर हमने लगाए थे बिच्छू की बेल। अब अगर आपके घर में भी बिच्छू की बेल हो तो आप एक बार ये बिच्छू की बेल की साइज़ देख लीजिए, इतना मोटा इसका तना है ना। देखो आप, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कितना मोटा इसका तना है, ये इसका बिच्छू की बेल का। तो ये आप ये मत सोचिए कि पास की वजह से है। और इसमें फूल भी देखो काफ़ी बड़े फूल आ रहे हैं इनके अंदर, बहुत अच्छी ग्रोथ पे है ये। हम इसमें टाइम टू टाइम खाद देते रहते हैं। हर 15-20 दिन में हमने सिस्टम बना रखा है कि हमें बिच्छू की बेल में खाद देनी ही है। खाद में हम वर्मी कंपोस्ट देते हैं, तो ये उससे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ कर रही है। और ये जो हमारे बोट लिली हैं, अब उनमें देखो साइड में ये पफ निकलने लग गया है इसके अंदर। आपको दिखा देता हूँ यदि आपको दिख रहा हो तो, ये देखिए साइड में इसमें पफ निकलने लग गया है। तो अब हमारा जो बोट लिली है वो वर्टिकल गार्डन में लगाने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये आप देखिए। फिर अब अगर मैं बात करूं पर्सिलिन, या ये हमने, अगर आप हमारी रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे तो ये हमने कटिंग से ग्रोथ किया था। मतलब हमने बहुत सारी कटिंग लगाई थी और वो इसीलिए लगाई थी कि हम इनको हैंगिंग गार्डन के अंदर लगाने वाले थे। हमने इस प्लांट के अंदर से इसकी कटिंग की थी, इसलिए अब ये काफ़ी सारे हमारे पास प्लांट हो गए हैं नए नए। और मैं आपको अगर इसकी फूल की बात करूँ तो देखो इसके अंदर ये इस तरीके का फूल आता है, तो बहुत ही सुंदर ये फूल लगते हैं छोटे छोटे से, और ये गुलाबी कलर के। तो अब हमारी जो मेहनत है वो रंग लेके आ रही है। हमने जो मेहनत की थी और हम जो आगे हमारे बढ़ रहे थे। अब ये देखिए मैक्सिकन पुटोनिया, जिसे फूलों की फैक्ट्री कहते हैं, इसमें हमारे पास में कितने सारे फूल आ रहे हैं। ये जो है वो बैंगनी कलर का है और एक और हमारे पास में है इसी के अंदर जो दूसरे कलर का है वो पिंक कलर का है। आज इसमें फूल नहीं आए एक भी, नहीं तो ऐसा होता नहीं है कि किसी भी दिन इसमें फूल ना आए। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि ये तो इसका मदर प्लांट है,
ये वाला जो है, और इसमें एक नया प्लांट साइड में आ गया है और उसमें देखो साथ के साथ फ्रूटिंग आ गई है। मतलब इतने छोटे प्लांट के अंदर भी इसमें फूल आ रहे हैं, तो इसलिए इसे फूलों की फैक्ट्री कहा जाता है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसमें, क्योंकि हमेशा फूल रहते हैं। कोई मुश्किल से किसी दिन ऐसा होता है कि जिस दिन इसके अंदर फूल ना हो। हमारे जो आगे के प्लांट हैं वो भी काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं अब, और कुछ प्लांट्स आपको ऐसे दिख रहे होंगे जिनको हमने अभी ट्रांसप्लांट नहीं किया, अब उनको हम ट्रांसप्लांट करेंगे। और ये देखिए हमारे मिर्ची का, ये मिर्ची है, मुझे नहीं पता कौन से टाइप की मिर्ची इसके अंदर आ रही है, लेकिन बहुत सारी मिर्ची आ रही हैं। देखो इसके अंदर, ये इस छोटे से प्लांट के अंदर जो हमने गमले में लगा रखा है, शायद मेरे हिसाब से 10 इंच से ज़्यादा का ये गमला नहीं होगा। और इसके अंदर आप देखिए कितनी सारी मिर्ची आ रही है, क्योंकि ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमने इसको टाइम टू टाइम इसकी कटिंग करते रहते थे, तो इसमें बहुत सारी इसके अंदर ब्रांचेज बन गई। एक सिंगल ब्रांच के ऊपर ये नहीं है। हम जो हमारे प्लांट्स का है वो काफ़ी ध्यान रख रहे हैं। ये देखिए ये ड्वार्फ चांदनी है, ये इसमें भी फूल आ चुके हैं अब। तो इस तरीके से हमारे डिफरेंट विशिया है, इसके अंदर से भी अब हमारा पत्ता निकल चुका है। अब बस जो हमारे प्लांट वो मांग रहे हैं, वो इनको जमना मांग रहे हैं। ये हमारे पास में ऑल स्पाइस का पेड़ है। ऑल स्पाइस का जो पेड़ है ये एक तरीके से जब हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो इसमें काफ़ी सारे मसालों का स्वाद आता है, तो इसलिए एक पत्ती इसकी डाल सकते हैं और इसको हम डालते ही हैं, बहुत बढ़िया लगता है। ये देखिए एक्ज़ोरा, अब ये हमारे पास में नया एक्ज़ोरा के पूरे फूल आए हैं, पूरे के पूरे यहीं बने हैं। और देखो इसमें काफ़ी सारी इसके अंदर नए जो फूलों की कलियाँ आ चुकी हैं। और ये हमारा सिंगेनियम, और ये सुदर्शन है, वो हमारा इसमें मोरपंख लगा हुआ है। तो देखो चंपा को देखिए आप, चंपा कितना बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। बिच्छू की बेल तो हमारे पास काफ़ी सारी हो गई है। अब हमारे पास अलग अलग कलर की हमको ज़रूरत है। ये स्नेक देख लीजिए, मदर स्नेक, और ये स्नेक की ड्वार्फ वैरायटी है। मेरे पास स्नेक की 4 या 5 वैरायटी हैं, मैं आपको सबको दिखाऊंगा एक अलग से वीडियो के अंदर। तो ऐसे आप देख लीजिए इसके अंदर, ये यहाँ रखी हुई हैं स्नेक की कुछ वैरायटी, एक स्नेक की वैरायटी वहाँ रखी हुई है, एक स्नेक ये यहाँ रखा हुआ है, कुछ स्नेक हमारे पास में उधर भी रखे हुए हैं। तो ये हमने अरबी लगाई थी, तो ये अरबी के पत्ते कितने बड़े बड़े हो गए हैं। अब इनकी हम एक दिन सब्जी बना लेंगे अरबी के पत्तों की, और इसके नीचे अरबी की गांठ भी होगी। और ये देखो अभी भी फूट रहा है ये, और कितने छोटे प्लांट में 6 इंच के हमने पॉट में इसको लगाया हुआ है। अब तो हमारे जो प्लांट है वो मदर प्लांट हो चुके हैं। जैसे इसको देख लीजिए आप, ये स्पाइडर की एक वैरायटी है। और अब देखिए आप इसके अंदर जो स्पाइडर में जो पफ निकलते हैं वो कुछ इस तरीके से निकलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि वो पफ कैसे निकलते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये तो ये एक ऐसे इसके अंदर से एक ब्रांच निकलेगी यूँ, और फिर उसके अंदर से पूरा का पूरा ये प्लांट लटकता हुआ हमको दिखाई देगा। तो यही इसके पफ होते हैं। तो अब हमारे पास में, अब हमारे जो प्लांट है वो मदर प्लांट की तरह काम करने वाले हैं। ये बोट लिली का वो प्लांट है जिससे हम, और भी हमने काफ़ी सारे बोट लिली लगाए हैं। ये ड्रेसिना की वैरायटी है जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। आंवले का देखो आप, पीछे की साइड आपको आंवले का प्लांट दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी फूट गया है वो अब। तो इस तरीके से ये हमारा चीकू का प्लांट है। अब ये अपनी सही स्टेबल कंडीशन में आ चुका है। ये नाशपाती है, थोड़ा अभी स्लो चल रहा है, लेकिन आगे जाके मेरे हिसाब से सही हो जाना चाहिए। ये देखो कचरिया हमारे यहाँ पे वैसे ही लग गई, इसको हम कचरिया बोलते हैं। और ये काफ़ी सारी इसके अंदर आ रही हैं। इनको हमने बोया भी नहीं था, इसलिए हमने इनको काटा भी नहीं, क्योंकि ये वैसे ही आ गई और बहुत सारी आ गई। कम से कम 2 दिन की तो सब्ज़ी आराम से बनेगी इनसे, इसलिए हमने इनको हटाया नहीं। और देखो हर्ब्स में यदि मैं बात करूँ तो हमारे पास ये पुदीना लगा हुआ है, और कितना सही पुदीना हमारे पास ये लगा हुआ है, और इससे हम चटनी वगैरह आसानी से बना सकते हैं। ये देखो ये अजवाइन लगा हुआ है, अगर आप इसका एक पत्ता भी डाल लेंगे अजवाइन का बहुत ही तेज़ टेस्ट आएगा। और ये मैं आपको ये बता देता हूँ, यदि आपने पालक की बेल के बारे में सुना है तो ये पालक की बेल है। हमने नीचे काफ़ी बड़ी ये लगा रखी है, और हमने इस बार तो हमने बहुत इसके पौधे बांटे थे। ये हम कोई सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें डाल सकते हैं। ये एज ए पालक का ही इसके अंदर स्वाद आता है, लेकिन आप वो वाला पालक नहीं है, ये पालक की दूसरी वैरायटी है। यदि आप पालक की बेल से सर्च करेंगे तो ये आपको आराम से सब जगह मिल जाएगी। ये हमारे पास में कुछ प्लांट्स जो अब काफ़ी बड़े हो रहे हैं। इसी तरीके से इसकी मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये हमने एक DIY किया था, जिसके अंदर हमने ये बिच्छू की बेल से पोर्टुलिका से एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की थी। वो धीरे धीरे अपना रूप ले रहा है। जब ये पूरी तरीके से इसके अंदर फूल वगैरह आ जाएंगे तो मैं आपको इसकी अपडेट ज़रूर दूंगा। बीच में मैंने इसकी कटिंग कर दी थी क्योंकि ये घना नहीं हो रहा था, तो अब ये पूरा अपना घने वाला रूप ले रहा है। देखो ये, अब देखो धीरे धीरे इसमें पाइप दिखना बंद हो गया है, और धीरे धीरे ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, और सिर्फ इस पर फूल ही फूल दिखाई देंगे।
अरेलिया का एक टाइप है। हमारे पास ऐसे 3 प्लांट थे अलग अलग वैरायटी के, लेकिन हमारे पास एक प्लांट ख़राब हो चुका है। अभी हम इसको अंदर रख देंगे क्योंकि ये इंडोर प्लांट है। सुबह की धूप के लिए हमने इसको बाहर ले आए थे। दोस्तों देखो, ये भिंडी का पौधा है। अब इसके अंदर हमने इसको ऊपर से थोड़ा चौट दिया था, तो इसमें देखो कितनी सारी ब्रांचेज ये निकल के आई हैं। इसके अंदर बहुत सारी जगह से ये फूटा है। ऐसे ही हमने ये वाला भी चौट दिया था। तो हम सब्ज़ी पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो देखते हैं कि सब्ज़ी में हम कितने सक्सेसफुल होते हैं। ये बैंगन का है और देखो इसके अंदर ये इस जगह से ये फूट चुका है। जितने भी प्लांट्स थे ये सारे के सारे चौट दिए थे। चौटने से मतलब उनके ऊपर की टोपी तोड़ दी, जिससे कि वो और ज़्यादा ब्रांचेज निकाले और ज़्यादा हाइट पे ना जाए। इसी तरीके से ये भिंडी है। तो इस सब के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है अब हमारे प्लांट्स के अंदर। ये आपको अंजीर का देखिए, अंजीर के पत्तों की साइज़ देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी हो रही है। और इसमें एक अंजीर आ भी चुका था। अगर आपने लेमन ग्रास का प्लांट देखा हो तो देखो ये लेमन ग्रास हमारा तैयार हो चुका है। और इसमें से बिल्कुल एकदम जो लेमन टी वाला फ्लेवर होता है वही आता है। मतलब बहुत अच्छी स्मेल आती है इसके अंदर से। आप लेमन ग्रास ज़रूर ट्राई कीजिएगा यदि अभी तक आपने नहीं लगाया। बहुत आसानी से ये लग जाता है, बहुत अच्छी एक ग्रोथ करता है। ये देखो गेंदा के प्लांट, और ये हमारा वो ऑल स्पाइस के हमारे पास 3 प्लांट थे इस तरीके से। ये नींबू, तो नींबू के अंदर देखो ये 2 नींबू हम वहीं से आ रहे थे। तो अभी हमारे यहाँ तो कोई नींबू नहीं आया है, लेकिन ये 2 नींबू लगे हुए हैं। और जो एक दूसरा प्लांट था जिसमें 1 नींबू लगा हुआ था उसको हमने काम में ले लिया, वो बिल्कुल सही पका था। या आपको ड्रैगन फ्रूट की ग्रोथ दिखा देता हूँ मैं। इसमें एक पूरा जो ये ऊपर वाला दिख रहा है आपको, ये अभी आया है ऊपर वाला जो है। पहले हम सिर्फ 2 ही लेके आए थे। तो ग्रोथ तो कर रहे हैं पेड़, और अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। बहुत सारे प्लांट हमारे मदर प्लांट बन चुके हैं। तो कैक्टस दिखा देता हूँ मैं। कैक्टस अपनी अब ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ ये करने लग गए हैं इस तरीके से। और आज हम सोच रहे हैं अडेनियम को ट्रांसप्लांट करने की। यदि हम इसको करते हैं तो इसकी भी एक स्पेशल वीडियो ज़रूर डालेंगे कि अडेनियम की सॉइल कैसे तैयार करें। और ये है रबर प्लांट जो हमने रखा हुआ है अंदर, क्योंकि इसको हम बाहर ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। और आप देखिए इसके अंदर कितनी नई ग्रोथ इसके अंदर हो रही है। ये सारी जो ग्रोथ है वो हमारे घर पे ही हुई है। और ये देखिए इसके अंदर से ये कुछ इस तरीके से पत्तियाँ निकलती हैं। और यदि आप हमारी रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे तो मैंने आपको तब भी कहा था कि जब भी हम नया प्लांट लेके आए तो इस चीज़ का हम ध्यान रखें कि उसके अंदर ग्रोथ हो रही हो। तो देखिए ये वाला जो पत्ता है रबर प्लांट की एक और वैरायटी है, उसमें पूरा घर पे ही आया है नया, और एक और आने के अब चालू हो गया है। तो कितना सुंदर, मुझे तो ये बहुत सुंदर लगता है। जो ये रबर प्लांट की ये जो वैरायटी है ये मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। फिर है शमी। हाँ, ये बहुत ही लकी प्लांट है। यदि आप इसको अगर उस तरीके से देखें वास्तु के हिसाब से या लक के हिसाब से देखें तो शमी बहुत अच्छा प्लांट है। इसमें भगवान शनि का वास होता है, और बानी इसको रखने से भगवान शनि खुश होते हैं। और ये मैं बात करूँ तो ये क्रिसमस ट्री है। मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है कि क्या नाम है। ये इसको क्रिसमस ट्री बोलते हैं आम भाषा में। तो ये भी हमने लगाया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से। और एक और जो मैं स्नेक प्लांट अभी लेके आया था, मेरे पास ये वैरायटी स्नेक प्लांट की नहीं थी तो मैं इसलिए इसको अभी परचेज करके लेके आया था। ये मुझे 150 रुपये में पड़ा। पहले मैं इसकी वीडियो बनाने की सोच रहा था लेकिन नहीं मिला मुझे टाइम वीडियो बनाने का। तो मेरे पास इसके साथ में अब ड्वार्फ की 2 वैरायटी हो गई हैं। एक अभी आपको दिखाई थी, एक ये हो गई है, और 2 वैरायटी मेरे पास में लॉन्ग वाली हैं। और लॉन्ग में भी 3 कह सकते हैं, 2 की जगह पर उनको वो वैरायटी हैं। अब कुछ प्लांट हमने यहाँ भी रखे हुए हैं। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी कंडीशन में है वो। ये अरेलिया का प्लांट की एक और वैरायटी है। ये हमारे पास में कलांचू है, ये लगा हुआ है कलांचू यहाँ पे, और ये अरेलिया लगा हुआ है। ये एक और प्लांट है। अच्छा, ये देखो ये फर्न फॉक्स है। ये नाम आप ही ने मुझे बताया था। इसको अभी तक मैंने ट्रांसप्लांट नहीं किया है, लेकिन अब इसको मैं ज़रूर ट्रांसप्लांट करूँगा। और दोस्तों ये देखो, ये मैं अभी मार्केट से परचेज करके लेके आया था। मैं आपको बता देता हूँ। तो उसने मुझे ये जो दिया था वो नीम खली बोल के दिया था कि ये नीम खली है। मैंने आज तक कभी मार्केट से नीम खली परचेज नहीं की, तो मैं इसको ले आया और वो कह रहा था अच्छी ग्रोथ आएगी। तो देख लेंगे, अगर अच्छी ग्रोथ आती है तो। मैं थोड़ा सा डाला है ये 2-4 प्लांट पे। दोस्तों ये सारे क्रोटोन रखे हुए हैं, और ये जो क्रोटोन है अभी मैंने ट्रांसप्लांट नहीं किए, क्योंकि मुझे क्रोटोन ट्रांसप्लांट करने से सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मेरे क्रोटोन्स की हालत बहुत ही बुरी है। ये एक क्रोटोन है जो मेरा आराम से बहुत अच्छे से लगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई।
और इसे डेविल्स बैकबोन कहते हैं। और ये मेरे पास इसके 2 प्लांट है और अच्छे कर रहे हैं दोनों प्लांट ही। और ये मेरा एक अरेलिया का वो प्लांट है जो सूख गया, पता नहीं क्यों सूख गया, मेरे से क्या गलती हो गई, लेकिन ये मेरा एक प्लांट अरेलिया का सूख गया, लेकिन अभी भी इसका इलाज चल रहा है, क्या पता ये ग्रोथ कर जाए। ये एक और वैरायटी है क्रोटॉन की जो काफ़ी डैमेज हुई थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक सही हो चुकी है ये। और ये एक प्लांट और जो ऊपर लग रहा था अपनी अच्छी कंडीशन में। और भी प्लांट है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हमने एक जगह तैयार की थी ऊपर की साइड, जहाँ पे हमने कहा था हमारे कुछ इंडोर प्लांट्स हम रख देते हैं और सुबह शाम उनको बाहर निकाल देते हैं। तो इस जगह पे हम उनको रखते हैं, जैसे ही धूप आ जाएगी वैसे ही हम इनको इस जगह पे रख देंगे। लेकिन अभी के लिए तो ये फ़र्न का प्लांट है, बहुत अच्छी कंडीशन में अब ये हो चुका है। हमने इसको इंडोर रखा। ये देखो मनी प्लांट, इतने बड़े बड़े पत्तों की ये मनी प्लांट है। और इस तरीके से फिर उसके बाद में यदि मैं बात करूँ तो ये ड्रेसिना महात्मा बहुत अच्छी ये कंडीशन में है, अब बहुत सही ये हो रहा है धीरे धीरे। उसके बाद में हमारा सिंगेनियम, थोड़ा सा जो ये पिंक कलर का सिंगेनियम है इसका कलर वेरीगेट हो गया है। मुझे लग रहा है शायद ये इंडोर और आउटडोर का कोई फ़र्क है कि जो नई इसके अंदर लीव्स आ रही हैं वो तो पिंक ही आ रही हैं, लेकिन जो पुरानी लीव्स है उन्होंने अपना कलर छोड़ दिया है। तो ये एक नई चीज़ मुझे सीखने को मिली है। हो सकता है ये इंडोर की वजह से हुआ हो। अगर आपको कुछ इस बारे में पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चल सके। और ये एक और स्कलेंट जो मैं मांग के लेके आया था और ये सक्सेसफुल हो चुका है। मुझे पता है इस प्लांट की सबसे अच्छी बात ये लगी, इसके पप्स बहुत ही आसानी से आते हैं। और ये जो मैंने पूरा सिर्फ कोकोपीट में लगाया हुआ है, मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ कोकोपीट के अलावा, और बढ़िया ये चल रहा है, पूरा नया निकला है। तो ये बहुत अच्छा कर रहा है और काफ़ी सारे इसके अंदर पप्स निकल गए। मैं उनको दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दूंगा और मैं ये प्लांट बांटने वाला ज़रूर हूँ, क्योंकि बहुत आसानी से ये लग गया। और ये कैक्टस की एक ब्रीड है, मुझे नहीं पता क्या नाम है इसका, आपको यदि इसका नाम पता हो तो ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये है घर की पूरी खाद, किचन वेस्ट से बनी है। आप इसको देखिए, कहीं से आपको लग रही है कि ये किचन वेस्ट वाली खाद है, बिल्कुल इतनी बढ़िया क्वालिटी की तैयार हुई है। इसको लगभग 5-6 महीने लगे तैयार होने में, इस कंडीशन में आने में। इसको हमने अच्छे से धूप में सुखा के अब स्टोर कर लिया है। और आपको जो प्रोसेस है वो बता देता हूँ कि कैसे हम इसको तैयार करते हैं। तो ये हमने बाल्टियाँ रखी हुई हैं, ये आपके सामने ही हमने बनाई थी। ये देखो इसके अंदर ये किचन वेस्ट ये इस तरीके से ये तैयार हो रहा है। इसमें हम जो भी चीज़ खाते पीते हैं वो डाल देते हैं। फिर उसके बाद में उसको हम निकाल के उसको हम स्टोर कर देते हैं 2-3 महीनों के लिए, और फिर उसके बाद हम उसको सुखा के काम में लेते हैं। मैं वो पालक की आपको बेल के बारे में बता रहा था ना, वो हमारे पीछे वाला जो थोड़ा सा गार्डन है उसमें इस तरीके से लगी हुई है, और यहीं से इसके काफ़ी सारे पप्स तैयार हुए थे। आपको दिख रहा होगा उधर वो अमरूद लगा हुआ है, गुड़ैल का प्लांट लगा हुआ है, नीचे अनार है, पपीता का प्लांट है। तो किसी दिन हम जब नीचे जाएंगे तो हम इनकी वीडियोस भी तैयार करेंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो ब्लॉग हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरीके से हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।